हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आइए आज से आप लोग को सुपर टीईटी का जो 5 नंबर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछता है, कंप्यूटर के बारे में पूछता है। क्या क्या होता है कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीज़ें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें जितना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं वो सारी चीज़ के बारे में पूछते हैं। तो देखिए कंप्यूटर परिचय एवं विकास क्रम, इसका स्टार्टिंग ये कर सकते हैं। कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है क्या? गणना करना। और कंप्यूटर जिसे हिंदी में अभिकलित अथवा संगणक कहा जाता है, मतलब कि कंप्यूटर को कह सकते हैं कि वो गणना करने वाला मशीन है, या बोल सकते हैं कि कंप्यूटर को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग को? संगणक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कंप्यूटर को क्या कहा जाता है हिंदी में, तो संगणक या अभिकलित बोल सकते हैं। ठीक है, आइए कंप्यूटर का फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्या होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म? कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, सी फॉर कॉमन होता है, या कैलकुलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, कॉमन या कैलकुलेशन बोल सकते हैं सामान्य रूप से। ऑपरेटिव होता है, मतलब कि क्रियाशील होता है। ओरिएंटेड जिसको बोलते हैं। मशीन्स होता है यांत्रिकी, मैकेनिक्स मतलब चलाता है इसका मशीन। प्रोसेस प्रक्रिया, पार्टिकुलरली होता है। ये क्या होता है मुख्य रूप से? यूजफुल, या फिर बोल सकते हैं कि यूनाइटेड होता है। क्या होता है? यूनाइटेड होता है, या कहीं कहीं पे क्या दे दिया जाता है? यूजर दे दिया जाता है। फिर है मतलब कि टेक्निकल, टेक्निकल या कहीं व्यवसाय के तौर पे, या फिर द शोरस बोल सकते हैं, ट्रेड बोल सकते हैं इसको। फिर एक्सटेंसिव बोल सकते हैं विस्तृत रूप से, या फिर एजुकेशनल के लाइन में क्या होता है, एक शिक्षा के क्षेत्र में क्या होता है कि एक्सटेंसिव मतलब कि विस्तार होता है, इसका विस्तार रूप से किया जा सकता है। फिर होता है आर्ट फॉर रिसर्च, मतलब अनुसंधान, शोध। तो ये होता है, आप लोग को याद रखिए, कॉमन ओरिएंटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूनाइटेड, टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च, या फिर बोल सकते हैं कॉमन ऑपरेटर मशीन, पार्टिकुलर यूजर, ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। मतलब कि ऐसे और भी मतलब कि हो सकते हैं इसका फुल फॉर्म, तो ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, उपयोगी अनुसंधान, यांत्रिकी शोध आदि में किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? ये सब में किया जाता है। अब देखिए कंप्यूटर किसको बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते किसे हैं? तो क्या होता है? कंप्यूटर इज ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, क्या करता है? परफॉर्मिंग लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशन। ये क्या करता है? लॉजिकल मतलब कि तार्किक और अर्थमेटिकल अंक गणितीय संबंधी को क्या करता है? वो ऑपरेशन को एक्सप्लेन करता है, परफॉर्म करता है। इट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट फॉर्म, मतलब कि इनपुट फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, और क्या करता है? प्रोसेसिंग करके वो आउटपुट के रूप में हम लोग को रिजल्ट दे देता है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि मान के चलिए ये क्या है, कोई जूस मेकर है। ठीक है, जूस मेकर है, इसमें क्या किए आप लोग? छोटा छोटा नारंगी डाल दिए इसको में। ठीक है, नारंगी डाल दिए, यहाँ पे नीचे में ये लगा हुआ रहता है, टब कीप टाइप का लगा हुआ रहता है, यहाँ पे जमा हो जाता है जूस बैग। सॉरी, ये स्टैंड है, इसका स्टैंड है। इधर क्या लगा हुआ रहता है? हैंडल लगा हुआ रहता है, ऐसे टाइप का हैंडल लगा हुआ रहता है। इसको घुमाते हैं और इधर क्या होता है आपका? आउटपुट के रूप में मतलब कि निकलता है, और यहाँ पे ग्लास में भर जाता है, या पॉट में, जो भी है। तो ये क्या किया कंप्यूटर? यहाँ पे एक तरह से इंफॉर्मेशन को इनपुट किया, मतलब कि नारंगी वगैरह जो हुआ, ये क्या हुआ? इसको इनपुट किए, इसको चलाए, मतलब कि प्रोसेसिंग यहाँ पे हुआ। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होगा? ये आउटपुट रिजल्ट दे दिया। तो कंप्यूटर भी यही काम करता है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर का विकास क्रम क्या है? कंप्यूटर का विकास क्रम
3000 वर्ष पुराना है। चीन ने सबसे पहले गन्ना तंत्र किसका निर्माण किया, मतलब कि अबिकस का आविष्कार किया। सबसे पहले चीन ने ही अबिकस का आविष्कार किया था। देखिए द एनियक, एनियक क्या होता है, इस कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। द एनियक का कंप्यूटर था, उसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक, इस ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, सॉरी, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर आपका हो जाएगा इंटीग्रेटर और एंड कैलकुलेटर। इसका विकास आर्मों के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर की कुछ पीढ़ियां था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्या क्या जनरेशन है, कब से कब तक। पहला जनरेशन आपका है, अभी तक 5 जनरेशन मतलब कि चल रहा है, 5वां जनरेशन। तो देखिए पहला जनरेशन कहता है कि 1945 से 55, कहीं कहीं 1946 से दे दिया जाता है 1955 तक। तो याद रखिएगा आप लोग, 1945 या 1946 से 1955 तक। इसको में क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। क्या किया गया था इसमें, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ठीक है, और अब आइए 1956 से 1965, 1956 से 1965 में क्या किया गया था, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। तीसरा जनरेशन किया गया था 1965 से आपका 1975। ठीक है, इसमें आईसी मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है उसका यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। ठीक है, चौथा है 1976 से, फोर्थ जो जनरेशन होगा वो 1976 से 1985, जिसको बोलते हैं VLSI। क्या था वो, VLSI। और पांचवा में कि इसका यूज किया गया था 1985 से अब तक, जो प्रेजेंट टाइम तक तो चल रहा है वो AI होता है। ठीक है, इन लोग का मतलब कि ये सब का फुल फॉर्म आप लोग को एक अलग वीडियो में बता देंगे, आप लोग ध्यान में देख लीजिएगा ध्यान से। पांचवी पीढ़ी क्या है, इस पीढ़ी में आईसी की आधुनिक मतलब कि इंटीग्रेटेड जो सर्किट है, आईसी चिप जिसको बोलते हैं, उसका क्या है, आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, आईसी की यह तकनीक यूएलएसआई का मतलब क्या हो गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, देखिए इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया जाता, हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं HLL, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि HLL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो अधिक सरल है। इन भाषाओं में GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है, GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कंप्यूटर के कुछ मतलब कि टाइप्स होते हैं, इसको 3 टाइप से मतलब कि देख सकते हैं बांट कर। एक टेक्नोलॉजी के तौर पे बांट सकते हैं, दूसरा कहता है कि साइज के तौर पे बांट सकते हैं, और फिर तीसरा कह सकता है यूजर मतलब यूज। अब टेक्नोलॉजी के तौर पे क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। लेकिन यही साइज के आधार पे अगर करते हैं तो पहले क्या था, बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर आता है, फिर उससे छोटा, फिर अब जो आते हैं देखते हैं कि हम लोग बैग वगैरह में या पैकेट वगैरह में भी लेकर चल सकते हैं। तो देखिए साइज के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है और माइक्रो कंप्यूटर होता है। अगर यूजेज के आधार पर कहते हैं तो एक जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा आप लोग को स्पेशल मतलब कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए माइक्रो कंप्यूटर बोलते किसको है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो का मतलब ये होता है एकदम छोटा, सबसे छोटा, मिनी से भी छोटा होता है माइक्रो। यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर का विकास 1970 के दशक में हुआ था। कब हुआ था, 1970 के दशक में हुआ था। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। इन कंप्यूटर्स को पीसी भी कहा जाता था। पीसी का मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। आप लोग पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो पीसी का उसको क्या बोलते थे, पीसी भी बोलते थे। अब पीसी को निम्न भागों में बांटा गया है। पीसी को निम्न भागों में बांटा गया है। एक होता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, जो कि आप लोग घर पे रख सकते हैं, मतलब कि एक जगह अस्थाई हो गया वो। लैपटॉप होता है एक लैपटॉप कंप्यूटर, जो कि आप लोग को बैग में लेकर इधर उधर जा सकते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर,
हाथ में लेकर निकल गए। नोटबुक कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया। टैबलेट को तो आप लोग पैकेट में भी लेकर निकल जाते हैं। तो ये था आप लोग को पर्सनल कंप्यूटर का इतना सारा भाग में मतलब कि बांट दिया गया है, ठीक है। अब देखिए कुछ एक होता है आप लोग का सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मतलब कि कंप्यूटर होता है, स्पेशल कंप्यूटर होता है। इसका निर्माण विशेष कार्य के लिए किए जाते हैं। यह दुनिया के क्या होता है? सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं। भारत का सबसे मतलब कि कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर या बोल सकते हैं कि भारत का सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर कौन था? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, परम नाम का एक कंप्यूटर था जो कि सुपर कंप्यूटर था, भारत का सबसे पहला, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर का कार्य क्या होता है देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का कार्य देख लीजिए क्या होता है। इसको अंतरिक्ष के लिए मतलब यूज किया जाता है, अंतरिक्ष यात्रा के लिए, मौसम विभाग से जानकारी ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और युद्ध के समय इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। एक होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में क्या होता है? पीडीबी फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, जिसका विकास 1965 में किया गया था। आप लोग से पूछ लिया जाएगा फर्स्ट मिनी कंप्यूटर का नाम क्या था? तो पीडीपीबी, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1965 में। और कंपनी कौन सी थी निर्माण करने वाली? तो डीईसी कंपनी थी। डी फॉर डिजिटल, ई फॉर इक्विपमेंट और सी फॉर कॉरपोरेशन। मतलब कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन जो कंपनी थी वो पहला मिनी कंप्यूटर मतलब कि पीडीपीबी का निर्माण 1965 में किया था। ये सब ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? तो ये क्या करता है? ये तो स्पीड में वर्क करता है। इसका एक्यूरेसी क्या होता है? मनुष्य के मतलब कि दिमाग के तुलना में तो बहुत अधिक होता है। एक्यूरेसी 100% मान सकते हैं। मेमोरी इसका अच्छा रहता है। मनुष्य क्या करता है? भूल भी जाता है, लेकिन ये कंप्यूटर एक बार उसको समझा दिए, जो भी है आप लोग का सॉफ्टवेयर डला गया, वो मेमोरी उतना का बनाए रखेगा। वर्सेटाइल होता है। डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब कि इसमें पावर होता है लॉजिक, मतलब थिंकिंग, लॉजिकल थिंक करने का पावर होता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। आप लोग को बताया थे ये क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, ठीक है। इसमें क्या था? मैथमेटिकल मतलब कि जोड़ घटाव गुना भाग जो होता है, और लॉजिकल मतलब कि कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये क्या करता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय और तार्किक दोनों प्रकार की गणना करता है। जैसा कि आप लोगों को बताए थे जूस मेकर वाला, कि डाटा को क्या किए? इनपुट किए, फिर प्रोसेसिंग हुआ वहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ? आप लोग को सूचना मिला, मतलब कि वहाँ पे क्या जूस मिल जाता था। इनपुट किए कोई भी डाटा, उसके बाद प्रोसेसिंग हुआ, उसके बाद क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो दिए गए आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है, जो दिए गए आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है। ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। ये फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग को एक जितने भी शॉर्टकट, मतलब ये शॉर्टकट कह रहे हैं, जितने भी फुल फॉर्म है आप लोग को एक वीडियो में दे दिया जाएगा, ठीक है। अब बेसिक पार्ट इसका देख लीजिए। कंप्यूटर का क्या कह सकते हैं हम लोग? बेसिक पार्ट में क्या होता है? इनपुट होता है। इनपुट में सीपीयू होता है, और उसके बाद सीपीयू क्या करता है? आउटपुट निकाल के देता है हम लोग को। जैसे इनपुट में आप, और सीपीयू में ही क्या होता है? मेमोरी, मतलब कि मेमोरी कार्ड आप लोग लगा सकते हैं इसमें। मेमोरी कार्ड से या तो सीपीयू में डाटा को ट्रांसफ़र कीजिए, या फिर सीपीयू से मेमोरी कार्ड में डाटा को ट्रांसफ़र कीजिए। दोनों मतलब कि वाइस वर्सा है, ठीक है। सीपीयू से क्या होता है? आउटपुट प्राप्त होता है। तो आप लोग को क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस चीज़ से मतलब कि कंप्यूटर में आउटपुट प्राप्त होता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि सीपीयू से क्या करना होता है? आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे व्यक्ति जब सवाल को देखता है और फिर सवाल को ग्रहण करता है, तो वह क्या होता है? इनपुट है। जब मस्तिष्क मतलब कि सीपीयू जिसको बोल सकते हैं, विचार करता है, क्या करता है? वो विचार करता है और सवाल को हल करने के लिए सोचता है कुछ, तो मस्तिष्क सीपीयू वाला कार्य करता है, और जो सवाल को अपने हाथों के द्वारा हल किया जाए वो आउटपुट होता है। जिससे किया है वह भाग
है और जिस सूत्र को अपनी स्मृति में से धारण किया वह मेमोरी है। मतलब कि मेमोरी क्या करता है, ये एक क्या है, प्रोसेसिंग मतलब कि काम करता है। देखिए मस्तिष्क क्या किया, आपका प्रोसेसिंग का काम किया। इनपुट क्या किया, मतलब कि कोई भी आदमी सवाल पूछा तो ये आदमी जो है सवाल पूछा वो इनपुट हुआ, और सीपीयू क्या किया, मतलब कि मस्तिष्क क्या किया, वो सीपीयू का काम, वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आउटपुट क्या किया, हाथ के द्वारा आउटपुट आपको दे दिया गया। ठीक है, मस्तिष्क बोला हाथ को कि हमको इस चीज़ का मतलब आंसर चाहिए, तो उसको सोल्व करके दे दिया। तो ये होता है। अब देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है देख लीजिए। मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझाने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसे इनपुट युक्तियां कहते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस इज ए डिवाइस विच इज यूज टू इनपुट इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया। क्या होता है, डिजिटल कैमरा भी हो जाता है, डिजिटल कैमरा, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आप लोग का इनपुट डिवाइस। एक होता है स्टोरेज डिवाइस, एक क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस इज दैट डिवाइस डाटा इज स्टोर इन मेमोरी बाय प्रोसेस कॉल्ड राइट एंड रिट्राइव्ड फ्रॉम द मेमोरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड रीड। मतलब कि कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, उसमें क्या होता है, डाटा को मतलब कि प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे इनपुट डिवाइस अभी कीबोर्ड था, कीबोर्ड को क्या करते हैं हम लोग, मतलब कि यहाँ पे कीबोर्ड है और कीबोर्ड को क्या किया जाता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप किया जाता है। टाइप करने के बाद स्टोर कहाँ पे होता है, तो सीपीयू में क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, स्टोर होने के बाद क्या होता है, हम लोग यहाँ मोनीटर पे क्या होता है, मोनीटर मतलब स्क्रीन पे दिखता है। तो ये क्या हो गया, ये आप लोग आउटपुट डिवाइस में चल जाता है। ठीक है, मॉनिटर वगैरह हो गया, स्पीकर वगैरह हो गया, या फिर प्रिंटर या प्रोजेक्टर, जितने भी चीज़ हो जाते हैं ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब देखिए ऑनलाइन इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस में अभी आपको लोग को बताया, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक जो होता है। जॉयस्टिक कैसा होता है, जैसे कोई गेम वगैरह में खेलते हैं, आप लोग को एक फिगर के तौर पे बता देंगे, एक वीडियो में दिखा देंगे। ठीक है, जॉयस्टिक कैसा होता है। ट्रैक बॉल डिजिटल, जैसे जॉयस्टिक में क्या होता है, ये 2 बटन दिया हुआ रहता है गेम खेलने के लिए, इसी से सारा चीज़ें कंट्रोल किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर होता है डिजिटल टेबल, MICR, OCR, OMR, VCR, लाइट पेन, टच स्क्रीन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ये जितने सारे होते हैं ये सब क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस में आते हैं। क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस में आते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, आप लोग को कंप्लीटली याद हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक ये सब तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। OCR, OMR और VCR ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब क्या था, इनपुट डिवाइस था। अब आइए कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या करता है, कीबोर्ड का कुछ देख लीजिए। कीबोर्ड क्या करता है, टेक्स्ट का एंट्री करता है, जैसा कि अभी बताया। और इसमें कीबोर्ड में क्या होता है, फंक्शन की होता है। फंक्शन की में क्या होता है, F1 से लेकर F12 तक आप लोग का दिया हुआ रहता है फंक्शन की में। इसमें टोटल कह सकते हैं कि कितना होता है, 104 की क्वालिटी, मतलब कि उसमें होता है 104। स्पेस बार सबसे बड़ी कुंजी होती है, ये ध्यान में रखिएगा। स्पेस बार जो होता है ये इतना लंबा होता है, नीचे में स्पेस बार दिया हुआ रहता है, यही स्पेस बार होता है। ठीक है, ये सबसे लंबी कुंजी होती है। कुछ कुंजी केवल शिफ्ट और कंट्रोल के साथ काम करता है। कुछ कुंजी जो होता है, जैसे कंट्रोल जेड हो गया, ठीक है, CTRL Ctrl+Z दबाते हैं तब आप लोग का काम करता है, या फिर शिफ्ट प्लस कुछ किए, जैसे शिफ्ट के साथ में जैसे मान के चलिए कि कुछ बड़ा या छोटा लिखना है या फिर कुछ करना है, शिफ्ट के साथ में डिलीट करना है या कुछ करना है। तो कुछ कुंजी क्या होता है, शिफ्ट और कंट्रोल के साथ दबाने पे ही काम करता है, वरना वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इन्हें संयोजन क्या बोलते हैं, इसको संयोजन कुंजी कहते हैं। कौन सा कुंजी बोलते हैं, संयोजन कुंजी बोलते हैं। एक बार दबाने पर ऑन और दोबारा दबाने पर ऑफ हो जाती है, इन्हें टॉगल की कहते हैं। जैसे देखिए कीबोर्ड है,
कीबोर्ड में क्या रहता है, यहाँ पे रहता है आपका, आप लोग का कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक होता है, नम लॉक रहता है जो कि 1 2 3 4 5 6 इधर रहता है बना हुआ, तो नम लॉक में ऊपर में लिख दिया हुआ रहता है नम लॉक, ठीक है, NL होता है नम लॉक, और ये कैप्स लॉक होता है। इसको एक बार मतलब कि दबाए, तो दबाने के बाद क्या होता है, राइटिंग जो होता है आप लोग का बड़ा छोटा दिखाने लगता है। जैसे आप लोग को ABCD लिखना है तो बड़ा वाला लिखना है, तो एक बार कैप्स लॉक ऑन कीजिए, बड़ा वाला लिखाने लगेगा, लेकिन फिर से इसको दबाइए तो ये क्या होगा, फिर से छोटा वाला लिखाना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से नमलॉक होता है। नमलॉक में क्या होता है, आप लोग का नमलॉक में होता है कि आप लोग मतलब कि वर्क कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 को यूज करना है तो उसको कर सकते हैं। फिर स्क्रॉल लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक को भी ऐसे यूज किया जाता है, मतलब एक बार जापते हैं उसके बाद क्या होता है, दबाते हैं, उसके बाद फिर से ये काम वही करना स्टार्ट हो जाता है। तो इस ये सब की को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉगल की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉगल की बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है।